हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे हम वीडियो डालें, अपडेट करें, वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे आज के वीडियो में हम तीनों जो मोशन के लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम नियम। अब ये क्या कहता है? इफ अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain at motion unless an unbalanced force act on it. This law also called law of inertia means, देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी स्टेबल है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लिया किसी मेज में कोई बुक रखी हुई है, तो वो उस जगह पर तब तक रखी रहेगी जब तक कि उसको वहां से कोई उठा के दूसरी जगह नहीं रखता। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये बेसिकली बताता है कि फोर्स क्या है। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि जैसे हम बॉल को रोल कराते हैं तो वो कुछ देर बाद जाके रुक जाती है, उसको कोई रोकता तो है नहीं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ भी एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो इस वजह से वो बॉल रुक जाती है। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मीन्स किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होता है। मतलब ये कि जो मोमेंटम के चेंज का रेट होता है, मोमेंटम किस हिसाब से बदल रहा है, वो उस पे लगने वाले फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब बात आई कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम, यहाँ पे अब हम लोग मोमेंटम भी डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम मीन्स संवेग। तो क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body. It is a vector quantity and represented by capital P. Means किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु में उपस्थित गति की मात्रा होती है। यह एक सदिश राशि और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? mv। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मान लिया कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो 10 kg और 5 kg है। 10 kg की जो स्पीड है वो 2 है और 5 kg की जो स्पीड है वो 3 है। अगर ये दोनों कोलाइड करें तो हम अगर कहें कि इनमें से किसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, तो उसके लिए हम निकालेंगे मोमेंटम, दैट इज mv। तो 10 kg मास का जो स्पीड है वो है 2, यानी इसका मोमेंटम कितना आएगा? 20 किलोग्राम पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और जो 5 kg है उसका आएगा 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि 10 kg का जो mv है यानी मोमेंटम है ज़्यादा है, इसलिए उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। अब हम लोग लास्ट लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का तृतीय नियम। ये बहुत ही छोटा नियम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। मीन्स इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब समझना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम जो अभी हमने फर्स्ट लॉ बताया था इससे भी रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और पेपर में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन इसमें होल्ड करता है इस कंडीशन में। तो पहला है वर्किंग ऑफ रॉकेट। ये हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो पहला है वर्किंग ऑफ रॉकेट। अब रॉकेट आप जानते होंगे कि गैस नीचे की ओर आती है और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट ही गोज फॉरवर्ड एंड द बोट बैकवर्ड। मतलब जब कोई आदमी
किसी बोट से जंप करता है तो वो आदमी आगे की ओर जाता है, बोट पीछे की ओर जाती है। ऐसे ही जब बुलेट फायर की जाती है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड द मैन फील अ जर्क बैकवर्ड, तो आदमी क्या करता है कि आदमी को एक धक्का महसूस होता है पीछे की ओर। तो ये सब लॉ किससे रिलेटेड है? ये सब है थर्ड इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे तैराक यानी स्विमर, वो पीछे की ओर हाथ मारता है और स्विमर आगे की ओर जाता है। सिमिलरली हॉर्स जब रन करता है तो जमीन को वो पीछे की ओर ढकेलता है, वो खुद आगे की ओर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। मतलब अगर कोई चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है तो उसमें जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल सिंगल सा एग्जांपल हुआ। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम ओवरली बताए दे रहे हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है कि अगर हम किसी डाली को तेजी से हिलाएं तो उसमें जो फल लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, वो गिर जाते हैं। दूसरा हो गया। उसके बाद अगर हम जैसे बिस्तर में बेड पे स्टिक से तेजी से स्ट्राइक करें, तेजी से मारें, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अगर हम चल रहे हों और अचानक पैर में पत्थर लग जाए तो हम गिरते गिरते बचते हैं। तो इन जितने भी फिनोमिना हैं, अब इसका एक और भी फिनोमिना है, जैसे मान लिया अगर विंडो में यानी खिड़की में अगर हम गोली मारे तो केवल एक होल होता है, जबकि अगर पत्थर मारे तो पूरा विंडो जो है वो टूट जाता है। ठीक है, आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? इनको मैं ओरली बता रहा हूँ बट आपको इनको दिमाग में रखना है। उसके बाद एक और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, तो कैरम बोर्ड में अगर हम तेजी से जो भी वहाँ पे वो खेलने के लिए कॉइन होता है, जो भी वो होता है, तो अगर हम उसको तेजी से मारे तो ऊपर वाला वैसे ही रहता है और नीचे वाली गोटी चली जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं, इनको भी याद रखना है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो रिलेटेड हमने एग्जांपल्स बताए उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन काम करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखने से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।